नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर एस.एल. कोल्ला। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है घुटने का दर्द। घुटने की दर्द एक ऐसी आम समस्या है जो हमारे बुजुर्गों के साथ साथ हमारी यंग एज में भी होने की संभावना बन जाती है। और आज हम उसी टॉपिक पे पूरी तरीके से विस्तार से बात भी करेंगे और साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जोड़ों का जो दर्द है घुटने में, वो दर्द होता क्यों है और घुटना जो है हमारा किस तरीके से बना हुआ है, उस पूरी बात पे डिस्कस करेंगे। और साथ में क्या है कि मैं आपको आयुर्वेदिक मेडिसिन भी बताऊंगा जिससे आप यूज करके उससे निजात पा सकते हैं। घुटने में सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है? हड्डी होती है जिसे फीमर बोलते हैं। बॉडी की वह सबसे बड़ी हड्डी होती है। साथ में उसके नीचे दो हड्डियां और जुड़ी हुई होती हैं जिनको टिबिया और फेबुला बोलते हैं। दोनों को हड्डियों को जोड़ने के लिए कार्टिलेज और मसल्स होती हैं। साथ में लीगामेंट से ज्वाइंट होती हैं और इसमें ऊपर के साइड में एक कटोरी होती है जिसे हिंदी भाषा में हम कटोरी और इंग्लिश में पटेला बोलते हैं। इस तरीके से ये एक घुटना तैयार हुआ होता है और घुटने जो मोमेंट रहता है वो लीगामेंट और मसल्स और कार्टिलेज के ऊपर डिपेंड करता है। इसमें दर्द के जो है कई रीजन हो सकते हैं। जोड़ों में ये जो ज्वाइंट है इसमें लीगामेंट में टूट जाता है या फिर कार्टिलेज घिस जाती है या फिर मसल्स रैप्चर हो जाती हैं या मसल्स में स्वेलिंग आ जाती है। कई रीजन हो सकते हैं। इस तरीके से ये घुटने में दर्द हमेशा बना रहता है और हमारे बुजुर्ग आमतौर पे चलने फिरने में परेशान हो जाते हैं। ये समस्या हमेशा कंटिन्यूशन में बनी रहती है। इस तरीके से दोस्तों सबसे एक आम कारण बनता जा रहा है जिसको हम बोलते हैं, जो हमारे 40 प्लस की एज के ऊपर के लोग होते हैं उनमें हमेशा ये समस्या बनी रहती है जिसको बोलते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस वो समस्या है जिसमें हमारी जो जॉइंट है, जो हमारा नी है, उन दोनों हड्डियों के बीच में एक साइनोवियल फ्लूइड होता है। साइनोवियल फ्लूइड जो है साइनोवियल मेम्ब्रेन बनाता है जिसके कारण से वो आपस में घिसने से रुक जाती हैं, हड्डियों को घिसने नहीं देती हैं। वो साइनोवियल फ्लूइड ख़त्म हो जाता है जिसके कारण से क्या होता है कि वो हड्डियां आपस में घिसने लगती हैं और जो है जोड़ों का दर्द हमेशा बना रहता है। तो उसे साइनोवियल फ्लूइड को पैदा करने के लिए कुछ मेडिसिन ली जाती हैं और वो साइनोवियल फ्लूइड हमारी हड्डियों को एक साइनोवियल मेम्ब्रेन बनाता है जिसके कारण से उनमें घिसावट नहीं आती है। नी इंजरी। नी इंजरी में क्या होता है, या फिर कभी आप गिर गए हों या फिर आपका कोई फ्रैक्चर हो गया हो जिसके कारण से हेयर लाइन फ्रैक्चर आ जाता है, यह दर्द पैदा करता रहता है। ये भी एक कारण बन जाता है। बात और गाउट, इनके कारण से भी हमारे नी में हमेशा पेन बना रहता है। अब इस समस्या से निजात पाने के लिए कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन बताने जा रहे हैं, तो उसका पूरी तरीके से अनुसरण करें। मेडिसिन लेने के लिए सबसे पहले ये देखना ज़रूरी है कि हमें कौन सी बीमारी से हम ज़्यादा ग्रस्त हैं। जैसे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है कि जैसे उठकर खड़े होना या खड़े होकर बैठना, दोनों में अगर पेन, घुटने में पेन आ रहा है तो ये ऑस्टियोआर्थराइटिस के ही लक्षण हैं। घुटनों के दर्द हमेशा ऑस्टियोआर्थराइटिस में जब दर्द होता है तो वो एक चिलकने जैसा दर्द होता है। जब आप उठेंगे बैठेंगे तो ये दर्द हमेशा आप महसूस करेंगे। जब आप आराम करेंगे तो ये आपको ऐसा महसूस होगा कि जैसे आप दर्द से बिल्कुल आपकी बॉडी में, आपके नी में कोई दर्द है ही नहीं। तो इस तरीके के दर्द को हम ऑस्टियोआर्थराइटिस। तरीके से रोमेटो अर्थराइटिस में भी आपके जो नी है उसमें स्वेलिंग आ जाती है और चारों तरफ स्वेलिंग बनी रहती है। वो आगे और पीछे दोनों साइड स्वेलिंग आ जाएगी। इस तरीके से जो दर्द कहलाता है उसको रोमेटो अर्थराइटिस कहते हैं।
स्टार्ट करते हैं कि मेडिसिन कौन कौन सी आपको लेनी है। मेडिसिन के हिसाब से जो मेडिसिन लेनी है वो हमें बीमारी के हिसाब से ही लेनी है। जैसे मान लीजिए ऑस्टियोआर्थराइटिस आपको है, तो ऑस्टियोआर्थराइटिस में के जो साइनोवियल फ्लूइड है वो ख़त्म होता जा रहा है, और साथ में क्या है कि जो दोनों हड्डियां हैं वो आपस में घिसनी चालू हो गई हैं। तो साथ के लिए सबसे ज़्यादा महायोगराज गोगुल 2-2 टैबलेट है महायोगराज गोगुल सुबह शाम महारसनादि काढ़े के साथ में लेनी है, और साथ में एक कॉम्बिनेशन लेना है ग्लूकोसामाइन प्लस गोगुल प्लस जिंजर। ये एक कॉम्बिनेशन मार्केट में आता है, इस कॉम्बिनेशन को ज़रूर लेना है साथ में। इसकी एक एक टैबलेट सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम ली जाती है। तो आपके जो जोड़ों में साइनोवियल फ्लूइड है वो पैदा होना चालू हो जाएगा, और साथ में जो हड्डियां घिस रही हैं उनमें जो दर्द है, प्रॉब्लम आ गई है, उससे निजात मिलनी चालू हो जाएगी। उसके बाद आ जाते हैं रोमेटो अर्थराइटिस की तरफ। तो रोमेटो अर्थराइटिस में जो स्वेलिंग आ जाती है या फिर आगे पीछे दोनों तरफ सूजन बनी हुई है, तो उसके लिए हमें लक्षादि गोगुल के साथ में जो है महायोगराज गोगुल लेना है, और महारसनादि काढ़ा सुबह शाम जो है 3 ढक्कन पानी में डाल के खाना खाने के बाद में इसका सेवन करना चाहिए, जिससे जोड़ों के दर्द में काफ़ी अच्छा आराम मिलता है और इसी तरीके से निजात भी पाई जा सकती है। अगर ये 4 से 6 महीने तक लगातार आप इसका सेवन करते हैं तो जोड़ों के दर्द में बहुत अच्छा आराम मिलता है। तो किस तरीके से जान लेते हैं जो कि हम इस जोड़ों के दर्द में हमें जो है सेवन नहीं करना चाहिए। जैसे खाने में जो है नींबू, अचार, दही, कढ़ी, संतरा, चावल, नॉन वेज, फास्ट फूड, ऑयली चीज़ें, इनका सेवन नहीं करना चाहिए, जिससे कि स्वेलिंग और जोड़ों के दर्द में काफ़ी अच्छा आराम मिलता है।